संघर्ष से भरी एक ऐसी जीवन कहानी जो दिल को छू जाए। धूल में खिला हुआ कमल एक लड़की की संघर्षमयी जीवन गाथा। हर रोज वो गली से गुजरती थी, चप्पलों के टूटे पट्टे, किताबें एक हाथ में और दूसरे हाथ में माँ की दवाई। उम्र मुश्किल से 16 साल, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे पूरी दुनिया जीतने निकली हो। नाम था नीलू। छोटे से गांव में जन्मी नीलू का जीवन कभी आसान नहीं रहा। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ एक सरकारी अस्पताल के बाहर बैठकर लोगों के कपड़े धोती थी। घर कच्चा था, लेकिन इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत। बचपन का बोझ जो खेल नहीं, जिम्मेदारी से भरा था। जब बच्चे गुड्डे गुड्डियों से खेलते थे, तब नीलू मिट्टी में बीज बोने माँ की मदद करती थी। कभी खेत में पानी देती तो कभी भूसे से भरी बोरियां उठाती। स्कूल जाना तो जैसे एक सपना था, लेकिन उसने सपना देखा, मुझे अफसर बनना है। गांव में अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छठी के बाद बंद हो जाती थी, लेकिन नीलू ने अपने पिता के सामने एक रात खाना छोड़कर सिर्फ एक पंक्ति कही, पापा मुझे रोटी नहीं किताबें चाहिए। भूख एक बार लगेगी, लेकिन अनपढ़ रह गई तो जीवन भर लगेगी। उसी रात पहली बार उसके पिता रोए और अगले ही दिन उसे स्कूल में दाखिल करवा दिए। स्कूल की चुनौतियाँ, गरीबी की मार। नीलू के पास यूनिफॉर्म नहीं थी। जूतों की जगह माँ ने पुराने बैग को काट कर सैंडल बना दिया। क्लास में सब उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती, आज जो हंस रहे हो, कल अखबार में मेरी तस्वीर देखकर गर्व करोगे। वह स्कूल में सबसे पहले आती और सबके बाद जाती। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करती, कई बार भूखे पेट, लेकिन बिना शिकायत। जीवन की सबसे बड़ी चोट माँ का जाना। जब नीलू 10वीं में थी, उसकी माँ का कैंसर हो गया। इलाज के पैसे नहीं थे। पिता ने खेत गिरवी रखे, लेकिन माँ को नहीं बचा पाए। माँ के अंतिम शब्द थे, नीलू तेरी किताबें ही मेरी चिता की राख को सार्थक बनाएगी, हार मत मानना। उस दिन के बाद नीलू की आंखें तो सूख गई, लेकिन इरादे और भी भीग गए। उसने पढ़ाई को अपना प्राण बना लिया। इंटरव्यू, रिजेक्शन और फिर एक चमत्कार। नीलू ने पढ़ाई पूरी की, स्कॉलरशिप पाई और शहर जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। लेकिन संघर्ष वहाँ भी कम नहीं हुआ। कभी किराया भरने के पैसे नहीं, तो कभी भूख की रातें। एक बार तो वह परीक्षा देने से पहले बेहोश हो गई थी। पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हो गई। लोगों ने कहा, तो गांव की लड़की है, सपने मत दे। पर नीलू ने जवाब में सिर्फ एक ही बात कही, सपने आंखें नहीं हिम्मत देखती है। तीसरे अटेम्प्ट में उसने देश भर में 87वीं रैंक लाकर साबित कर दिया कि हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता अगर उसके इरादे नेक हो। आज की नीलू प्रेरणा का नाम। आज नीलू एक आईएएस अफसर है। वो उसी गांव में लौटी जहां कभी उसकी चप्पल टूटी थी, लेकिन इस बार गांव की लड़कियां उसे देखकर कहती है, दीदी हमें भी आपकी तरह बनना है। नीलू ने गांव की लड़कियों के लिए लाइब्रेरी शुरू की, मुफ्त कोचिंग दी और हर दीवार पर एक वाक्य लिखवाया, संघर्ष अगर ईमानदार हो तो सफलता कभी देर नहीं करती। जीवन का सार। नीलू की कहानी कोई फिल्म नहीं है, बल्कि हकीकत। वह हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन सपनों को छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। माँ बाप का आशीर्वाद और अपनी मेहनत, ये 2 चीजें अगर आपके साथ हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। संघर्ष दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द में छिपा होता है वो साहस जो आपको इतिहास बना दे। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है तो याद रखना, नीलू जैसी बेटियां चिराग नहीं, खुद सूरज होती है।